हेलो फ्रेंड्स, दिशा फैशन डिजाइनर में आपका स्वागत है। आज हम ब्लाउज का बैक नेक डिजाइन बताएंगे बहुत ही सिंपल से तरीके से। फ्रेंड, इसके लिए मैंने पहले अपनी ब्लाउज को कटिंग कर लिया है। अब हम आपको अपनी ब्लाउज की नाप बताते हैं। ये हमारा अस्तर का कपड़ा है और इसकी लगभग लंबाई हमने 16 इंच रखी है। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका साइज है उस के अकॉर्डिंग आप कटिंग कर सकते हैं। और 7 इंच मैंने शोल्डर रखे हैं इसके। ये हमारी फ्रेंड्स 34 साइज के लिए है। तो इसके लिए अब हम डिजाइन आपको बताते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर 3.5 इंच पर ऊपर मार्क करेंगे और फ्रेंड्स सेम अब ठीक इसके नीचे हम 9.5 इंच पर एक मार्क करेंगे। फ्रेंड्स, ये अपने अकॉर्डिंग है, आपको जितना लंबा, अगर आपको ज़्यादा लंबा गला चाहिए तो आप 12 इंच पर भी, आज ज़्यादा डीप चाहिए तो आप 12 इंच पर भी निशान लगा सकते हैं। और इस तरीके से हम नीचे फ्रेंड्स 4 इंच पर निशान लगाएंगे और इसको इस तरीके से आपस में बिल्कुल सीधा सीधा मार्क कर लेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से हम आपको आज बताएंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने यहाँ पर ऊपर 4 इंच पर एक निशान लगाना है और इस निशान को इस तरीके से, जैसे हमारा बोट नेक होता है, ऐसे हमें राउंड में इस तरीके से आपको निशान लगा लेना है ऊपर, आपको बोट नेक के समान। और फ्रेंड्स, अब हम नीचे आपको बताते हैं, आपको 2 इंच पर या 2.5 इंच पर एक निशान लगा लेना है इस तरीके से। अगर आप आपका डीप गला है इससे ज़्यादा तो आप 2.5-3 इंच पर भी निशान लगा सकते हैं फ्रेंड्स। और इस तरीके से अपनी जो आपको शेप देनी है वो आप मेजरमेंट कर सकते हैं। इस तरीके से हमने ये अपने मेजरमेंट के अनुसार आधा इंच हमने नीचे एक्स्ट्रा रखा है इस तरीके से, जिससे हमारा कॉर्नर निकल के आएगा। और इस तरीके से आपको निशान लगाना है। और फ्रेंड्स, इस तरीके से बाकी नीचे हम बिल्कुल गोल राउंड में नीचे नीचे मिला देंगे फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, यहाँ से बिल्कुल गोल मिला देना है आपको, इस तरीके से कुछ हमारा डिजाइन आएगा। और फ्रेंड्स, यहाँ से भी हमें कटिंग करना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको सीधा अच्छा लगे तो सीधा, वरना आप इस तरीके से थोड़ा तिरछे में शेप दे सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि ये फिर पाइपिंग वगैरह लगाने के बाद बहुत ही प्यारा लगता है। तो आप इसको इस तरीके से भी शेप दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारा मेजरमेंट गले का अपना पूरा हुआ। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हमें अस्तर के कपड़े पर पहले इसकी कटिंग करनी है और सेम नीचे के भी पार्ट को हम इसी तरीके से कटिंग कर देंगे। जहाँ जहाँ हमने मार्क किया है सेम वहाँ वहाँ हमें अपनी कटिंग करनी है इस तरीके से। और फ्रेंड, इस सारे कपड़े को बिल्कुल एक समान रखना है आपको इधर। तो आप जो आपने ब्लाउज का कपड़े की कटिंग की है उसको आपको इस तरीके से बिछाना है और इसके ऊपर जितना जितना पार्ट हमने कटिंग किया है सेम उसके ऊपर ऐसे रख देना है। क्योंकि अगर बिगनर इस तरीके से कटिंग करेंगे तो उनकी समझ में आएगा कि हमारा कहाँ गले का हिस्सा किधर था। तो इस तरीके से रख कर फिर इसके बाद कटिंग कर सकते हैं, जिससे आपका मेजरमेंट बिल्कुल भी गलत ना हो फ्रेंड्स। इस तरीके से आपको रख लेना है इनको। और फिर जैसे हमने नीचे कटिंग किया था अस्तर के कपड़े को, सेम ब्लाउज के कपड़े को भी हम कटिंग करते हुए चलेंगे इस तरीके से। और सेम नीचे के भी कपड़े को इसी तरीके से कटिंग कर देंगे। और फ्रेंड्स, आज हम इसमें अस्तर की पाइपिंग लगाना आपको बताएंगे, क्योंकि आपने आज तक नहीं लगाई होगी। अस्तर की बहुत प्यारी पाइपिंग लगती है बिना डोरी के और बिना इसके। तो हमारा कुछ इस तरीके से दोनों को, अगर बीच में ज्वाइंट आता है इस तरीके से, तो उनको पहले अलग कर लेना है इस तरीके से, एक के ऊपर एक इस तरीके से रखेंगे। और इसको हम बिल्कुल ठीक समान रखकर दोनों को बीच से अलग कर देंगे और बीच से इस तरीके से अलग कर देंगे। अलग करने के बाद फ्रेंड्स, आपको
इस कपड़े को ऐसे रखना है और इसके ठीक ऊपर आपको अस्तर रखना है और इस तरीके से एक एक सिलाई, एक पैर का मार्जिन रखते हुए इस पर सिलाई लगाएंगे। और सभी पार्ट को आप इसी तरीके से ऐसे ही सिलाई लगाएंगे सभी पार्ट पर अस्तर अटैच करते हुए। फ्रेंड्स ध्यान रहे जिधर हमारा गला है दोनों गला हमारा एक सीधा आना चाहिए। जब भी आप सिलाई लगाए इस प्रकार का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए आपको। इनको मिलाकर सिलाई लगाना है। और नीचे के पार्ट को भी आपको इसी तरीके से सिलाई लगाना है। और सिलाई लगाने के बाद फ्रेंड्स इस पर धीरे धीरे से छोटे छोटे से कट्स लगाने हैं। सिलाई हमारी नहीं कटनी चाहिए क्योंकि अब इसको पीछे मोड़ने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी कट्स लगाने के बाद। और आपको इन सभी को वापस मोड़ देना है, सीधा कर लेना है यानी। और सीधा करने के बाद कुछ इस तरीके से हमारा डिजाइन आएगा। और अब इस पर हम अपनी पाइपिंग लगाएंगे। और पाइपिंग के लिए हमने सेम ये अस्तर का कपड़ा लिया है। फ्रेंड्स अगर आप इस पर अलग कंट्रास्ट कपड़ा लेना चाहे तो वो भी बहुत ही अच्छा लगेगा, पर ये हम अस्तर के कपड़े से इस पर पाइपिंग लगा रहे हैं। और बिल्कुल जितनी आपको पाइपिंग निकालनी है, बारीक पाइपिंग लगानी है तो बिल्कुल धीरे कॉर्नर कॉर्नर पर सिलाई लगाएंगे इसमें हल्का सा मार्जिन रखते हुए। अगर आपको चौड़ी पाइपिंग लगानी है तो फ्रेंड्स थोड़ा यहाँ पर गैप देकर सिलाई लगानी है। इससे आप चाहे आप जितनी भी मोटी पाइपिंग लगा सकती हैं। और सभी पर हमें इसी तरीके से सिलाई करते हुए जाना है। और बराबर में बचे हुए कपड़े को कटिंग कर देना है। अस्तर के पीछे से भी आपको कटिंग कर देनी है। ध्यान रहे आपकी जो ब्लाउज का कपड़ा है वो नहीं कटना चाहिए, सिर्फ अस्तर के कपड़े की कटिंग करना है इस तरीके से। और बैक पार्ट को भी दूसरे वाले पार्ट को भी हम इसी तरीके से ज्वाइंट करेंगे इस पर। बिल्कुल कॉर्नर कॉर्नर पर आपको सिलाई लगानी है। और जो नीचे का पार्ट है उस पर भी आपको इसी तरीके से सिलाई लगानी है बिल्कुल राउंड में। और अब आप पूरे को कट कर देंगे। हल्का सा मार्जिन छोड़ते हुए पीछे से भी आप कटिंग कर देंगे। और अब आप इस तरीके से इसको पीछे पलटते हुए एक एक सिलाई लगाएंगे। बहुत ही प्यारी पाइपिंग निकलती है और बिल्कुल जल्दी और इजी से भी निकल जाती है।
इस तरीके से आप पीछे मोड़ते हुए जाएंगे फ्रेंड्स। इस पर बाद में हमें जितना कपड़ा हमारा बचेगा सिर्फ हमें तुरपाई करनी होगी पीछे से। और पाइपिंग आप देख ही सकते हैं बिल्कुल प्यारी सी हमारी एक समान निकलती है। इसमें हमें डोरी वगैरह लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जिससे डोरी पाइपिंग बनाते हैं ये हमारी आसानी से भी बन जाती है। अगर आप पर दूसरे कलर का कपड़ा होगा कंट्रास्ट में तो और ज़्यादा खिल के आएगा। आप दूसरे कपड़े का भी प्रयोग कर सकते हैं। और इस तरीके से हमारा नीचे का पार्ट रेडी हो जाएगा। और फ्रेंड्स ऊपर के भी दोनों पार्टों को हम इसी तरीके से रेडी करेंगे। एक एक सिलाई लगाते हुए जाएंगे। और दोनों पार्टों को आपको इसी तरीके से कर लेना है। और फ्रेंड्स यहाँ पर हम जो नीचे का पार्ट है उस पर आधा आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरीके से एक निशान लगा लेंगे। क्योंकि हमें यहाँ पर जो हमारे बाकी पार्ट है उनको ज्वाइंट करना है। और इस तरीके से बिल्कुल आपको सीधा सीधा ऐसे ज्वाइंट करना है आपको। और एक सिलाई लगा लेंगे बिल्कुल आधा आधा मार्जिन जहाँ जहाँ पर हमें निशान लगाया है बिल्कुल वहीं वहीं पर हमें इसको इस तरीके से पहले पक्का कर लेंगे। और यहाँ से बिल्कुल एक सिलाई लगा लेंगे। और फ्रंट दूसरे पार्ट को भी आपको इसी तरीके से हमने निशान लगा लिया है उस पर भी हम इसी तरीके से सिलाई करेंगे। पक्का कर लेंगे पहले हम 2 बार सिलाई चलाकर और फिर सीधा सीधा इस तरीके से एक सीधी लाइन लगा लेंगे बिल्कुल। और कुछ हमारा डिजाइन इस तरीके से रेडी हो जाएगा। और फ्रेंड्स अब इस पर हम अपनी लटकन वगैरह जो भी आप बनाना चाहें वो लगा सकते हैं। और इस तरीके से कुछ हमारा डिजाइन आएगा। ये हमने बिना सिलाई के इसको मोड़ कर रखा है फ्रेंड्स। अभी फ्रंट पार्ट इसमें बनाएंगे फिर ज्वाइंट करेंगे। तो कैसा लगा आपको बैक नेक डिजाइन हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं।